प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हम कबीर दास द्वारा रचित साखियों पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने विरह के अंग शीर्षक से संकलित साखियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उन पर बात की थी। तो विरह के अंग से ही कुछ और साखियाँ हम आज देखते हैं। अगली साखी है कि हंसी हंसी कंत न पाए जिन पाया तिनि रोय। हंसी हंसी कंत न पाए जिन पाया तिनि रोय। जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई कबीरा, तो नहीं दुहागिन कोई। हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि विरह के अंग में कबीर की वो साखियाँ संकलित है जिनमें जीवात्मा रूपी जो प्रियतमा है वो परमात्मा रूपी अपने प्रियतम के वियोग में तड़पती है और उस विरहिणी जीवात्मा की विरह वेदना इन साखियों में अभिव्यक्त हुई है। तो इस साखी में कबीर ने ये बताना चाहा है कि परमात्मा की प्राप्ति जो है वो कठिन साधना तपस्या से ही हो सकती है। कबीर कहते हैं कि हंसी हंसी हंस हंस करके हंसते हंसते, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंत यानी पति, न पाए नहीं पाया, जिन पाया जिसने भी पाया तिनि रोए उसने रो करके कि पति को परमात्मा रूपी प्रियतम को हंसते हंसते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसने भी उस परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त किया है उसने रो रो करके उसके विरह में आंसू बहा करके उसे प्राप्त किया है। अब यहाँ पर हंसने से क्या आशय? हंसने से आशय है कि लौकिक विषयों के सुख भोग के बीच रह करके लौकिक विषयों का, सांसारिक विषयों का सुख भोगते हुए परमात्मा रूपी परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों से, सांसारिक सुखों से विरक्त होकर के उसके प्रेम की, उसके वियोग की तड़पन को महसूस करना पड़ता है और उस तड़पन में जलना पड़ता है, कठिन साधना करनी पड़ती है। उसके वियोग की अतिशय पीड़ा को भोगना पड़ता है। तो जो भी जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर सके या जो भी साधक अब रूपी विरहिणी जीवात्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर सकी है, वो विरह वेदना की पीड़ा को झेल कर ही प्राप्त कर। जिसने विरह में आंसू बहाए, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी को। जो हासे ही हंसते हुए हरि परमात्मा की प्राप्ति, नहीं दुहागिनी। दुहागिनी यहाँ दुर्भाग्यशाली। और दुहागिनी शब्द जो है कबीर ने खुद गढ़ा है, ऐसा शब्द प्रचलन में नहीं है। सुहागिनी के विपरीत जो है उन्होंने कबीर ने दुहागिनी शब्द गढ़ा है। तो ये कबीर की भाषा की जो पकड़ है, भाषा के गढ़ने की जो क्षमता है कि उन्हें जो भाव व्यक्त करना होता है उसके लिए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, उसका भी से पता चलता है। तो जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोई। अगर हंसते हुए अर्थात सांसारिक सुखों का, सांसारिक विषयों का भोग करते हुए ही अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो फिर इस जगत की कोई भी जो जीवात्मा है वो दुर्भाग्यशाली नहीं होगी। सुहागिनी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती जिसे प्रियतम की प्राप्ति हो गई। दुर्भाग्यवती जिसके प्रियतम की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रियतम से जो वियुक्त है।
तो अगर हंसते हुए सांसारिक विषयों के बीच रहते हुए सांसारिक सुखों को भोगते हुए ही आत्मा को, जीवात्मा को परम तत्व रूपी, परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति हो जाए तो फिर कोई भी आत्मा यहाँ पर दुर्भाग्यशाली नहीं है। अर्थात सभी आत्माओं का, जीवात्माओं का परमात्मा से साक्षात्कार या मिलन हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। लौकिक परंपरा में या संसार में प्रियतम से मिलन हंसते हंसते हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रियतम से मिलन, परमात्मा से जो मिलन है वो हंसते हंसते हुए सांसारिक सुखों के बीच रहते हुए नहीं हो सकता। ऐसा होता तो कोई भी आत्मा जो है, जीवात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं रहती और सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाती। तो इसमें कबीर ये कहना चाहते हैं कि सांसारिक विषयों से विरक्त होकर ही जीवात्मा ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकती है। दूसरी बात वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जो है उसके लिए कठिन साधना, त्याग, तपस्या और सहन करने की, पीड़ा सहन करने की, अतिशय पीड़ा को सहन करने की शक्ति होना आवश्यक है। कठिन साधना, तपस्या के बल पर ही उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हंसी हंसी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुकड़ी है मिश्रित और दोहा छंद है। के विरहीन को मीच दे, के विरहीन को मीच दे, के आपा दिखला, के विरहीन को मीच दे, के आपा दिखला, आठ पहर का दाजना, मोह पे सहा न जाए कबीरा, मोह पे सहा न जाए। इसमें एक साधक या जीवात्मा विरह वेदना की चरम स्थिति में प्रियतम से क्या कामना करती है? वह उस विरह वेदना जो उसके लिए असह्य हो गई है उससे मुक्ति पाना चाहती है और उसके दो ही उपाय है, या तो प्रियतम की प्राप्ति हो जाए या फिर जो है मृत्यु। तो जीवात्मा कहती कि के विरहन को मीच दे, मीच यानी हे प्रभु, हे प्रिय, इस विरहणी को या तो मृत्यु दे दो। इस विरहणी जीवात्मा के आपा दिख, आपा यानी स्वरूप, अपना स्वरूप दिख, अपने दर्शन कर, क्योंकि इस विरहणी आत्मा की बेचैनी, विकलता, वेदना तभी शांत हो सकती है या तो मौत, मृत्यु आ जाए या फिर प्रियतम से मिलन हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए, उसका दीदार हो जाए। तो साधक की जब पीड़ा गहन हो जाती है उस स्थिति में जीवात्मा विरहणी जो है वो ये कामना करते कि या तो उसे मौत आ जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर उसे प्रियतम के दर्शन हो जाए। आठ पहर का दाजना मोह पे सहा न जाए, दाजना यानी जलना, और अस्त 8 पहर, रात दिन के 8 पहर विरह व्यथा में दिन रात अष्ट पहर जलते हुए, तड़पते हुए संतप्त होने का जो कष्ट है अब उस विरहणी से सहा नहीं जाता है। अर्थात उस विरहणी की जो विरह वेदना है वो चरम पर पहुंच चुकी है और इस कारण वो प्रियतम के दर्शन की लालसा इसमें अभिव्यक्त करती है। तो विरहणी की जो अतिशय व्याकुलता है, आकुलता है, उसकी जो खीज है वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। जीवात्मा जिसे परमात्मा के साथ अपने संबंध का ज्ञान हो जाता है उसके बाद उसे
आष्ट पैर, आठों पैर परमात्मा का ही ध्यान रहता है। वो उसे प्रियतम के मिलन की आकांक्षा लिए रहती है, उसी के वियोग में वो तड़पती रहती है। तो वियोग की चरम स्थिति जो है इसमें अभिव्यक्त हुई है। और दोहा छंद है। अगला है, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होए कबीरा, जाते जीवन हो। इसमें कबीर कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो, बूटी यानी औषधि पाऊं नहीं, पाए नहीं, जाते कि मैं पर्वत पर्वत पर उस बूटी की, उस औषधि की खोज में फिरता रहा और उस खोज में रो रो करके मैंने अपने नेत्रों की रोशनी भी गंवा दी है। फिर भी मुझे वो बूटी है, वो औषधि नहीं मिली है जिससे मुझे अमृत तुल्य जीवन प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर बूटी कौन सी है? बूटी है परम तत्व रूपी बूटी, परमात्मा रूपी बूटी। और पर्वत पर्वत क्या है? साधना की अनेक पद्धति। ऐसे साधक ज्ञानी जो साधना, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते हैं, उसके साधना पथ का वर्णन करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक ज्ञानियों साधुओं की शरण में गया, या उनके द्वारा विहित साधना मार्ग का मैंने अनुसरण किया, और हर साधना मार्ग पर चल करके मैंने ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास किया। फिर भी मुझे वो परम तत्व रूपी बूटी औषधि प्राप्त नहीं हो सके, संजीवनी प्राप्त नहीं हो सके, जिससे मेरा जीवन जो है वो अमर हो जाए, अर्थात मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले। जीवन तो है, पर यहाँ जीवन होने से आसे जीवात्मा के लिए क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और पर्वत पर्वत पर उस परमात्मा की खोज में उसने दिन रात आंसू बहा करके अपने नेत्रों की रोशनी भी मंद कर दी है, नेत्र भी खो दिए हैं। तो कबीर यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधना के मार्ग अपनाए जा रहे थे उस समय, उनकी व्यर्थता की बात कही है कि उन्होंने वह सब साधना मार्ग अपनाए, पर्वतों की कंदराओं में जाकर के उन्होंने साधना की। तो दुर्गम पर्वतीय स्थलों में जाकर जो साधना करते हैं उसको भी इसमें उन्होंने व्यर्थ बताया है। और ये बताने का प्रयास किया है कि परमात्मा जो है वो अनुभूति गम्य है, उसका की अनुभूति की जा सकती है और उसकी अनुभूति हृदय में ही की जा सकती है। तो इसमें बूटी जो है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस कारण इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा वही सदुपड़ी है और दोहा जो है छंद है। पर्वत पर्वत से आसी जो है साधना पद्धतियों का अनुसरण करने से है। और जीवात्मा, विरहणी जीवात्मा की जो बेचैन आकुल मन स्थिति है, परमात्मा की प्राप्ति की जो उत्कंठा है और उसके लिए उसके जो प्रयास है उसका इसमें वर्णन है। धन्यवाद।